जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट फर्स्ट पेज से। जी हाँ जी, इससे पहले भी हम एपिस्टासिस के 2 केसेस पढ़ चुके हैं। आज थर्ड और फोर्थ केस जो है एपिस्टासिस का, हम वो देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट। तो डुप्लीकेट जीन में आपको ये बताया हुआ है कि जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि अगर एपिस्टाटिक और हाइपोस्टाटिक दोनों रिसेसिव होंगे तो फिर हम कहते हैं कि कोई उसमें कलर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा कोई भी, ठीक है। यानी कि ना ए अपना एक्सप्रेशन दे रहा होगा, ना ही बी अपना एक्सप्रेशन दे रहा होगा। ये कब अपना एक्सप्रेशन देंगे, उसमें आप एग्जांपल सबसे पहले नीचे देख लें तो ज़्यादा आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी। यानी कि आपको डायग्राम में पिक दिखाया हुआ है और उसका कलर बताया हुआ है कि अगर जो सैंडी कलर है, ठीक है, सैंडी कलर आपको कब देखने को मिलता है? सैंडी कलर उस वक्त देखने को मिलता है जब 2 जीन्स यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। एक जीन आर है और दूसरा आपके पास एस जीन है, ठीक है। टेबल में आपको ए और बी के नाम से बताया हुआ है। ये पूरा असूल यहाँ पर ए और बी के नाम से चलेगा, लेकिन जब हम क्रॉस करवाएंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि हमें हर केस में थोड़े डिफरेंट लेटर लेने पड़ेंगे ताकि हमें जिसे कहते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए कुछ आसान हो। तो यहाँ पे देखिएगा सैंडी जो है, सैंडी कलर कोट जो है पिक का उस वक्त दिखाई देता है जब हमने देखा कि दोनों जो अलील है, इनके एक अलील आर है और दूसरा एस है, ठीक है। तो उनमें से कोई भी डोमिनेंट हो, मतलब मिसाल के तौर पे कैपिटल एस है तब भी, और दूसरा स्मॉल वाला, दूसरा वाला जो जीन जो है स्मॉल फॉर्म में है यानी कि रिसेसिव फॉर्म में है, तो तब भी ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, यानी कि सैंडी कलर होगा। इसी तरीके से जो आर है, ठीक है, यानी कि दूसरा केस देख ले जो क्रॉस करवाया हुआ है कि जो जीन एस है उसको स्मॉल लिया हुआ है लेकिन जो आर है उसको कैपिटल लिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल एस और कैपिटल आर, तब भी कोड कलर क्या होगा, वो सैंडी होगा। क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन देखी, F1 जनरेशन के अंदर जो कोड कलर है वो कैसा है, वो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जी, तो रेड कैसे ही है, जैसे कि जो F1 हाइब्रिड हम हमेशा जब भी क्रॉस करते हैं जो हमें हाइब्रिड दिखाई देता है, मतलब कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपको हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा है, ये रेड है। अब इसका जो एक्सप्रेशन देखा, यानी कि कैसे हम इनको सेल्फ करवाते हैं। सेल्फ से मुराद क्या है, यानी कि जो मेल है उसके एक साइड पे हम उसके गैमेट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे फीमेल के, ठीक है। फीमेल भी कौन सी होगी, यही रेड वाली होगी। तो ये देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देता है। तो जो रेशो आपकी 9331 F2 जनरेशन की जो रेशो थी, वो अब चेंज होकर क्या रेशो बन गई है, 9:6:1, ठीक है। ये आपकी रेशो चेंज हो गई है। मतलब 9 कौन से होंगे इसमें, रेड होंगे, और 6 क्या होंगे, सैंडी होंगे। आपको पता है सैंडी कब होता है, सैंडी उस वक्त होता है कि जब दोनों ट्रेड्स में से, क्या आवाज नहीं आ रही? सर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जो स्क्रीन है ना वो शो नहीं हो रही सही से, तो मैं ये दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो दोबारा से शुरू स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर एक मिनट, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो स्क्रीन है ना वो शेयर, मतलब वो स्क्रीन सही से नहीं आ रही, चलें ठीक। उसको मैं दोबारा से, बस 2 मिनट वेट करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एपिस्टासिस के केस डिस्कस कर रहे थे।
तो कल या लास्ट टाइम हमने 2 केस एपिस्टासिस के डिस्कस किए थे, आज थर्ड और फोर्थ केस जो है वो डिस्कस करेंगे। एपिस्टासिस पे पहले भी काफ़ी बार हमारी बात हो चुकी है। तो उसने आपको ये बताया था कि जब भी कोई जीन किसी और जीन के साथ इंटरफेयर करता है, उसके एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करता है, तो इसको हम नाम देते हैं एपिस्टासिस का। तो यहाँ पर जो हमारे पास केस है वो डुप्लीकेट जीन विद कमुलेटिव इफेक्ट। डुप्लीकेट जीन जहाँ से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपके पास 2 तरह के जीन्स हैं। एक जीन एपिस्टाटिक है और दूसरा हाइपोस्टाटिक है। तो हम सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में ये बताया हुआ कि अगर एपिस्टाटिक भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा और हाइपो भी, तो ना तो ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ना ही बी। दूसरा केस देख लेते हैं। अगर एपिस्टाटिक होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है और हाइपो जो है वो किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो वो जो हाइपोस्टैटिक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तीसरा केस, अगर एपिस्टैटिक जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में, चाहे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ठीक है, और हाइपो जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो फिर हमने कहा कि जो एपिस्टैटिक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब आपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओनली, ठीक है। साथ ही इसमें लिखा सिंगल जीन इफेक्ट है, मतलब इनका एक्सप्रेशन सेम होगा, चाहे बी अपने आप को एक्सप्रेस करे या ए अपने आप को एक्सप्रेस करे, उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। कैसे, हम फर्दर डायग्राम में देखेंगे। किसी का दोनों जिसे कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म में, चाहे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हम कहते हैं दोनों जो है ए और बी जो अपने जिसे कहते हैं अपने एक्सप्रेशन को म्यूचुअली जो है वो इनहेंस करेंगे और एक्सप्रेशन आपको ज्यादा जिसे कहते हैं पिगमेंटेड होगा या ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा। इसकी मिसाल कैसे है, पिग पिग की एग्जांपल ले लेते हैं कि उनमें कोट कलर 2 तरह का है। एक हमारे पास यहाँ पे सैंडी है और दूसरा हमारे पास रेड है, ठीक है। तो सैंडी किस वक्त होता है, सैंडी उस वक्त होता है कि जब जो दोनों जीन्स हैं, दोनों जीन से मुराद ये है कि एक की एग्जांपल एस ले लेते हैं और दूसरे में हमारे पास आर है, ठीक है। तो अगर चाहे एस डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, और साथ वाला आर, उसका रिसेसिव होना जरूरी है, ठीक है, तब आपके लिए क्या होगा, ये सैंडी कलर होगा। इसी तरीके से अगर आर डोमिनेंट फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में मुराद ये है कि उसके दोनों के कम से कम एक अलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा और साथ वाला रिसेसिव होगा, तब हमने कहा कि एक्सप्रेशन कैसा है, सैंडी। अच्छा, अगर दोनों जीन यानी कि एस और आर वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में, फिर आपको एक्सप्रेशन कैसा देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है, जैसा कि आपको F1 जनरेशन में आपको दिखाया है। मतलब कैपिटल एस, कैपिटल आर और स्मॉल एस, ये रेड है। अच्छा, मेंडल के उसी असूल के मुताबिक अगर हम F1 को क्या करवाते हैं, सेल्फ करवाते हैं। यहाँ पर सेल्फ से क्या मुराद है कि मेल आपके पास रेड है और फीमेल भी आपने क्या लेनी है, रेड ले लेनी है। गैमीट्स एक तरफ मेल के शो कर लेंगे और दूसरी तरफ आप फीमेल के शो कर लेंगे। रेड का आपको अंदाजा हो गया है कि अगर दोनों जीन्स यानी कि एस वाला और दूसरा आर वाला, अगर वो उनमें से मतलब उनके दोनों अलील या उनमें से कम एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में होगा, तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, रेड होगा। और सैंडी आपको कैसे दिखाई देगा, सैंडी उस वक्त दिखाई देगा कि अगर एक तो डोमिनेंट फॉर्म में है और दूसरे का रिसेसिव होना वो लाजमी है। ये डिपेंड नहीं करता कि एस डोमिनेंट है या आर डोमिनेंट है। मैंने कहा में से दोनों में से एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, तो आपको एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा, वो सैंडी दिखाई देगा। वाइट कब दिखाई देगा, वाइट उस वक्त दिखाई देगा जैसा कि हमने केस में ऊपर कहा था कि अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म में है, मतलब ए भी रिसेसिव फॉर्म में है और बी भी रिसेसिव फॉर्म में है, तो फिर हमने कहा कि ना तो ए अपना एक्सप्रेशन दे रहा होगा ना ही बी, मतलब कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो मेंडल की रेशो थी 9:3:3:1 है, वो चेंज होकर 9:6:1 आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसको नाम देते हैं डुप्लीकेट जीन विद कमुलेटिव इफेक्ट। और इसकी एक्सप्रेशन क्या है या रेशो क्या है F2 की, वो आपके पास 9:6:1 है, ठीक है। फिर देखिएगा 9 आपके पास कौन से होंगे, 9 इसमें आपके पास रेड होंगे और 6 क्या होंगे, सैंडी होंगे और एक आपके पास व्हाइट होगा। ये हमारे पास थर्ड केस था। चौथा केस डिस्कस कर लेते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा।
जी, डुप्लीकेटेड पहले डोमिनेंट जीन था, अब ये क्या है, ये रिसेसिव जीन्स है, ठीक है। और ये कंप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, इसे आप कह सकते हैं जीन्स कह सकते हैं। इनका एक्सप्रेशन कितना बताया हुआ है, कैसा दिखाया हुआ है, वो 9:7 दिखाई हुई है। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, इसमें आपको ये बताया हुआ है डुप्लीकेटेड रिसेसिव जीन में बताया हुआ है कि अगर एपिस्टैटिक क्या है, वो रिसेसिव फॉर्म में है, और जो हाइपो है वो अगर डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, चाहे वो होमोजाइगस है, चाहे वो हेट्रोजाइगस है, या इवन के वो जो हाइपोस्टैटिक है वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो हम कहते हैं कि नो फिनोटिपिक प्रोडक्शन, कोई आपको एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता। इस तरीके से अगर हम ये बात कर लेते हैं कि जो एपिस्टैटिक है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, चाहे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस में है, और साथ वाला दूसरा जो है हाइपोस्टैटिक है, अब हम उसको देख लेते हैं, वो क्या है, वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो फिर वही बात कि नो फिनोटिपिक प्रोडक्शन, मतलब ये कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पार्ट है। पार्ट से मुराद ये है कि दोनों जीन्स ए और बी को दोनों को डोमिनेट होना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर आप एक जीन जो है एपिस्टैटिक जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, साथ वाला चाहे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में है, या हम कहते हैं कि रिसेसिव में है, तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एक्सप्रेशन कब आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा कि जब एपी और हाइपो दोनों का कम से कम एक अलील जो है वो डोमिनेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका बताते हैं फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ड्यू टू डोमिनेंट अलील ऑन बोथ लोकस। अच्छा, इसमें वो एग्जांपल ले लेता है लेथिरस ओडोरोटस की, कि ये वाइट फ्लावर है, ठीक है, स्वीट पी है, इसको आप क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और F1 में आपके पास पर्पल या जो कलर दिखाई देता है। फर्दर नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, क्रॉस देखते हैं हम। जी, हम क्रॉस देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर देख लें कि हम जो वाइट फ्लावर है उसको देख लेते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल ई। कलर क्या होगा, वाइट होगा। क्यों? मैंने आपसे पहले कहा है कि दोनों में से एक का यानी कि डोमिनेंट होना मैटर नहीं करता। दोनों जीन जब तक डोमिनेंट नहीं होंगे, चाहे हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो, एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा केस जो है वहां पे भी देख लिया, यानी कि साथ वाला जिसे क्रॉस करवाया जा रहा है, इसमें स्मॉल सी और अब कैपिटल ई दिया। ये भी हमारे पास व्हाइट फ्लावर है। F1 आपको कैसे दिखाई देंगे? F1 में आपके पास पर्पल आएगा। पर्पल क्यों आएगा? क्योंकि हमने कहा कि अब आपके पास दोनों जो लोकस हैं, ठीक है, वहां पर आपको कम से कम एक ही कलील आपको डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स बनाने के बाद हम इनको क्रॉस करवाएंगे, तो हमने ये देखा कि जो रेशो आपको आ रही है वो 9:7 आ रही है। मतलब 9 कौन से होंगे, उनमें पर्पल होंगे, और 7 कौन से होंगे, वो आपके पास वाइट होंगे। तो ये आपकी 9:3:1 रेशो से चेंज होकर 9:7 बन जाती है। और इसको हमने जो रिसेसिव जो है ना केस, रिसेसिव कम्प्लीमेंट्री जो है वो केस, हम उस हिसाब से हम इसे क्या करते हैं, वो हम इसको जानते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा केस था, ठीक है। तो एपिस्टासिस के केसेस हैं, बज़ाहिर ये आसान लगते हैं, लेकिन आप इसे क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करें, रात को ड्रा करवाएं, ख़ास तौर पे टेबल बनाएं, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने जहाँ पे पॉसिबल जिसे कहते हैं लील ड्रा करने के बाद जो आपने फर्दर जाइगोट बनाया, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, ये आपको लाजमी तौर पर उसी वक्त पता चलेगा जब आप इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो आजकल थोड़ा सा स्पीड कम चल रही है, और ये बात मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताई थी कि जब तक मेरे कॉलेज की क्लासेस नहीं स्टार्ट थी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर भी क्या कर रहा था, मैं टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा था। अब